नमस्कार साथियों, बिना कोचिंग के क्या ट्रिपल सी पास किया जा सकता है? आखिर पास किया जा सकता है तो इसकी उपयोगिता क्या क्या है और कब कब एग्जाम होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, कि अपने आप ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जब से एग्जाम होता है, अभ्यर्थी करने सर किस किस मुख्य परीक्षा में जो है ट्रिपल सी लगता है। तो कई मुख्य परीक्षाएं जो होती है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बाद, जहां पर जो है ट्रिपल सी मांगा जाता है। अधिकांश अभ्यर्थी थे पूछ रहे थे कि सर हमारे पास ट्रिपल सी नहीं है, क्या हम कैसे पास कर सकते हैं? हम अभी भी बताएंगे कि बी ग्रेड के साथ हमने पास किया था, बहुत कम समय में पास किया था, और क्या पढ़ा था ये भी बताएंगे। तो देखो, लेखपाल की वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, वीडियो की वैकेंसी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी, या स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, या ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी, या अन्य और वैकेंसियां जो होती हैं जिनमें ट्रिपल सी मांगा जाता है, जैसे क्लर्क में हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क में हो गया, ऐसी वैकेंसी जो होती है जहां पर ट्रिपल सी मांगा जाता है। ट्रिपल सी की बात कर लेते हैं। ट्रिपल सी होता क्या है? तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो जाता है, NIELIT के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कराया जाता है। यह एक बेसिक ज्ञान होता है कंप्यूटर के बारे में। अब देखो, ये कोर्स की अवधि वैसे लगभग 80 घंटे होती है, लगभग 3 महीने में इस कोर्स को सिलेबस दिया गया है। लेकिन क्या इसको हम बगैर कोचिंग के पास कर सकते हैं? बिल्कुल का पास कर सकते हैं। इसमें सिलेबस जो होता है, कंप्यूटर के बेसिक चीजें पूछा जाता है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट के बारे में, ईमेल बनाना, यूपीआई, ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग या रेलवे टिकट, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सिलेबस होता है। लेकिन फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है? क्या कोई एज होती? तो कोई एज नहीं होती। मैक्सिमम कोई एज होती? कोई नहीं होती। कोई एज मांगा जाता है? नहीं होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इसमें जरूरत क्या होती है, जब आप स्वयं फॉर्म अप्लाई करते हो तो स्वयं आधार कार्ड नंबर होता है, पासपोर्ट साइज फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, और लेफ्ट हैंड जो थंब जो होता है, इंप्रेशन होता है, ये सारी चीजें अपलोड होती हैं। लेकिन यहां पर एक प्रश्न आता है कि सर इसकी फीस लगभग कितनी लगती? जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो आपसे 4 से 5 हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं। वो आपको 3 महीने वही चीजें बताएंगे और आपको दौड़ाएंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप नौकरी के लिए पास करना चाह रहे हो तो कैसे पास कर सकते हो। तो इसके लिए मात्र 590 रुपए ऑनलाइन फीस आपकी लगती है। उसके बाद जब जिस मंथ का आप फॉर्म अप्लाई करोगे, हर मंथ वाइज जी फॉर्म आते हैं, फॉर्म की भी डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कहां से आप फॉर्म पा जाओगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये हर महीने होता है कि जिस महीने में आपको एग्जाम देना है उस महीने का अप्लाई कर दो, 590 रुपए आपकी फीस रहती है। चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, तो आपको 590 रुपए चार्ज देने होते हैं। अब ये 590 कटवाने के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम देने जाना पड़ता है। अब सर एग्जाम देने जाना पड़ता है तो आखिर पढ़ना क्या पड़ेगा, कैसे पास कर सकते हैं? क्या बगैर कोचिंग के हो सकेगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे पढ़ना है? देखो, हमने बी ग्रेड के साथ पास किया था और आपको बता रहे बिल्कुल कैसे पास कर पाओगे। वही तरीका आपको बताएंगे जो तरीका हमने फॉलो किया था, जो तरीका सीखा था, कि आखिर किसी की जरूरत नहीं है आपको पास करने के लिए। तो इसमें जो होता है, जब सिलेबस जो पूछा जाता है तो इसमें पैटर्न में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट से क्वेश्चन आ जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जैसे योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजनाएं हो गई, यूपीआई हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन के लिए सबसे जरूरी के लिए हमने बुक क्या पढ़ी थी? कोई प्रमोशन नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने बताया क्योंकि हमारे आसपास में यही बुक मिलती थी और ये बुक बाइलिंगुअल मिलती थी हमको, तो हिंदी और अंग्रेजी में इस बुक को ले आए थे और इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे। इंपॉर्टेंट सारी बुक को हमने नहीं पढ़ा था, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब तो सबको आता है, हमने भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, ये चीजें पढ़ा था। उसके बाद इंटरनेट हो गया, ये पढ़ा था। बाकी जो चीजें योजनाओं से रिलेटेड अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लेना, जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती। बस यही चीजें पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, ये आप 1 महीने में पढ़ सकते हो, 2-2 घंटे कर करके, 1-1 घंटे कर करके। फिर उसके बाद करना क्या है, सबसे जरूरी होता है टेस्ट देना। तो टेस्ट हमने फ्री दिया था। अब फ्री कैसे देना है? देखो, guruji24.com करके, अब किसकी वेबसाइट है पता नहीं, लेकिन हमारे लिए उपयोग हुई तो हम आपको भी बता रहे हैं कि आपको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं। हमने बताया ये बुक आप ले लीजिएगा, कोई भी बुक हो जिसमें इंटरनेट या MS एक्सेल, MS वर्ड ऐसी टॉपिक मिल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ले लो। तो इस बुक को हमने लिया था, कुछ चीजें इसे यहां से पढ़ी थी, जो टॉपिक थे पढ़ा था, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसके बाद यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। दिन भर में 3-3 टेस्ट लगा लेते थे, खाली बैठे रहते थे, 100 क्वेश्चन कर लिया और इसे यहां पर रिजल्ट आ जाता था, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा। तो यहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। guruji24.com, या तो आप डालोगे गूगल पर
या क्रोम पर गुरु G24 CCC टेस्ट, वहां पर डालोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर क्या ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं आते हैं, बस एक प्रैक्टिस हो जाती है किस आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे उसी आधार पर यहां पर आपको स्कोर भी पता लग जाएगा कि आप पास हुए हो कि नहीं पास हुए हो। यहां पर जो CCC होता है यहां पर आपको पासिंग मार्क क्या जरूरत होता है, बिल्कुल जरूरत होता है। जैसे देखो यहां पर जो आपका पासिंग मार्क होता है आपको बता ही देते हैं कि जो होता है ABCD 4 ग्रेड में जो होता है, ये देख लो हमारे में लिखा हुआ है। तो जब आपका स्कोर होता है 75 से 84 तो आपको मिलता है A ग्रेड। जब आपका स्कोर 65 से 74 के बीच होता है तो आपको मिलता है B ग्रेड। और जो आपको 55 से 64 होता है C ग्रेड मिलता है। और 50 से 54 के बीच होता है D ग्रेड होता है। और यस जो होता है 85 होता है। मतलब कहने का मतलब है आप कोई भी ग्रेड लाते हो, अगर D भी लाते हो 50 से अधिक नंबर है कोई दिक्कत नहीं, वहां पर जब गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है केवल CCC मांगा जाता है। तो हमने बता दिया कि एक किताब से क्या पढ़ करके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं को पढ़ना होता है और CCC हो सकते हो पास। ये सारी चीजें हमने बता दी। अब देखो यहाँ पर कई सारे प्रश्न भी हो सकते हैं आपके कि कैसे पढ़ें, इन सारी चीजों के बारे में आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जो जेन्युइन तरीका है वही हमने आपको बताने का प्रयास किया है। पूरी तरीके से हमने बता दिया कि CCC आप बिल्कुल कर सकते हो, घर ही पर कर सकते हो। बाकी ये पास करने का तरीका बहुत आसान होता है। आप किसी साइबर कैफे पे जा सकते हो, ऑनलाइन करवा देना, 590 का कटेगा, बाकी 10-20 रुपए एक्स्ट्रा आपसे ले लेगा। एग्जाम आपको पता लग जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, आपके शहर में ही एग्जाम हो जाएगा। अगर आपके शहर में नहीं होता होगा तो आसपास में एग्जाम हो जाएगा। बाकी कोई CCC में ज्यादा विशेष जरूरत नहीं होती। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीजें कंप्यूटर के बारे में जानना होता है। उम्मीद है आशा है आप समझ चुके होंगे। चैनल नए थे सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। यूपी SSC पेट या आयोग की तरफ से कोई भी वैकेंसी आएंगी उन सब के बारे में बताएंगे। प्रिपरेशन करवाते हैं, अभी एक भी पेड बैच लेकर के नए निःशुल्क सारी चीजें करवा रहे हैं। तो चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे उसका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।